हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम विनय है। मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट शाह मार्केट आगरा से। दोस्तों, मेरे यूट्यूब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है, जैसे मेरा चैनल है हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ उसमें जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सैमसंग के ऊपर। जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सैमसंग पर। वीडियो बनाई थी कि सैमसंग के जितने भी आपके फ़ोन आते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन, चाहे वो ए सीरीज हो या एस सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, उनको हम सॉफ्टवेयर डालते कैसे हैं, ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताया था। और दोस्तों, जिसने भी वो वीडियो देखी है, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है कि फोन को रिपेयर कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो आती है कि जैसे हम किसी भी सैमसंग के फोन को हम फ्लैश करते हैं, क्या करते हैं? फ्लैश करते हैं। सबसे पहला काम सैमसंग फोन, जब भी हम फोन को हम फ्लैश करते हैं, तो आपको पता ही है कि फ्लैश करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है? एफआरपी की। क्या आती है प्रॉब्लम? दोस्तों, फ्लैश करने के बाद किसी भी फोन को जब हम फ्लैश करते हैं, तो फ्लैश करने के बाद जो प्रॉब्लम मोस्टली आती है वो आती है एफआरपी की। क्या आती है? एफआरपी, जिसको हम बोलते हैं जीमेल अकाउंट। क्या बोलते हैं? जीमेल अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट उनके लिए है जिनको नहीं आता है, और उनकी प्रॉब्लम नहीं है जिनके लिए आता है। दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें आपका ऑफलाइन सोल्यूशन रहते हैं, प्लस ऑफलाइन सोल्यूशन रहने के बाद भी आपके ऑनलाइन सोल्यूशन रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों एफआरपी की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के बारे में। जो आपकी सीपीयू आती है, सैमसंग में सीपीयू कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक पहला सीपीयू आपका आता है, अगर बात करते हैं सैमसंग में सीपीयू की, तो पहला आपका सीपीयू आता है नंबर 1, वो सीपीयू आपका आता है एक्सोनॉस। सेकंड जो आपका सीपीयू आपका है वो आपका आता है एमटीके, और थर्ड आपका आता है एसपीडी आता है, और फिर आपका सीपीयू आता है नंबर 4 आपका है क्वालकॉम। ये आपके दोस्तों सीपीयू आते हैं, यानी कि सैमसंग के फोनों में ये 4 सीपीयू आते हैं। एक्सोनॉस आता है जो सैमसंग का खुद का प्रोसेसर होता है। सेकंड आपका एमटीके भी आता है, एसपीडी भी आता है, क्वालकॉम आता है। दोस्तों, तो वही मैं आपको सोल्यूशन बताना चाहता हूं कि रिपेयर कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि जिन भाइयों के पास कोई टूल्स नहीं है, जिन भाइयों के पास कोई टूल्स नहीं है, वो फ्री में करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट टूल्स है। उसका नाम है आपका, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप पास कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपका टूल आता है सैम एफडब्ल्यू। ये टूल आपका दोस्तों आता है सैम एफडब्ल्यू। तो जिन फोनों के अंदर कोड काम करता है, कोड क्या होता है? जिन फोनों के अंदर दोस्तों कोड काम करता है आपका स्टार है, 0 स्टार है, जिन फोनों के अंदर आपका कोड काम करता है स्टार है, 0 स्टार है, यानी कोड क्या लगाना आपको? कोड आपका आता है स्टार है, 0 स्टार है। अभी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्सोनॉस सीपीयू की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दोस्तों, बात कर रहा हूं एक्सोनॉस सीपीयू की। जिन फोनों के अंदर हमारा कोड काम करता है, इसको बोलते हैं टेस्ट मोड। अगर आपका कोड काम करता है तो कुछ ही दोस्तों आप करना है, आपको सिंपल सा लॉजिक रहता है कि आपको फोन को टेस्ट मोड पर करना होता है कनेक्ट। स्टार 0 स्टार कोड डालना है, फोन को टेस्ट मोड पर करना है कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर टेस्ट मोड पर आपका फोन होता है कनेक्ट, और यहाँ पे आपका लिखा होता है रिमूव एफआरपी सिक्योरिटी फ्रॉम अगस्त 2022। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है दोस्तों, आप रिमूव एफआरपी अगस्त 2023 से आप क्लिक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल लॉजिक, अगर आपको नोट्स लिखना है तो आप किस तरीके से नोट्स लिख सकते हैं कि किसी फोन को, जितने भी आपके फोन आते हैं सैमसंग में एक्सोनॉस सीपीयू आते हैं, उनको हम यहाँ से कैसे लॉक करना है। तो नंबर 1 सबसे पहला जो काम रहता है, नंबर फर्स्ट काम रहता है आपका कि हम फोन को क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉल जाते हैं, आप कोड लगाते हैं स्टार है, 0 स्टार है, कोड लगाते हैं दोस्तों, तो फोन दोस्तों आपका आ जाता है टेस्ट मोड पर। ठीक है। सेकंड दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर फोन करना है कनेक्ट। क्या करना है? फोन आपको कनेक्ट करना है, किससे? सिस्टम से, यानी किस टूल से करना है? कनेक्ट करना है। तो जैसे आप सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका सैमसंग का पोर्ट बन जाता है, सैमसंग मॉडम के नाम से आपका दोस्तों यहाँ पर आपका पोर्ट शो कर जाएगा। तीसरा नंबर का आप क्या करना है? नंबर 3 आपको यहाँ पर प्रेस करना है, और नंबर 4 दोस्तों अगर यहाँ से नहीं होता है तो दोस्तों नंबर 4 आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका एडीबी इनेबल हो जाता है, एडीबी आपका इनेबल हो जाता है। अब दोस्तों बात यही कि दोस्तों अगर एडीबी आपका इनेबल नहीं करता तो क्या काम करता है? फिर यहाँ पे टूल काम करना बंद कर देगा, यहाँ पे दोस्तों ये टूल काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन दोस्तों क्या करना है? फिर ये टूल की वर्किंग खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड टूल आपको ओपन करना है। अगर आपके पास दोस्तों अनलॉक टूल्स है तो हम अनलॉक टूल को ओपन कर लेते हैं।
जो दोस्तों सेम FW से फोन आपके रिपेयर नहीं होते हैं, जो सेम FW से आपका दोस्तों ADB आपका इनेबल नहीं होता है, सेम FW से ADB इनेबल नहीं होता है, उनको हम क्या करते हैं, अनलॉक टूल से करते हैं। कैसे करते हैं? अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको सैमसंग में जाना है। यहाँ पर आपका सैमसंग होता है, सैमसंग टैब आपको जाना है, यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा होता है सिक्योरिटी अंदर ऑप्शन लिखा होता है रिमूव FRP 2023। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम करते हैं, ये क्या कह रहा है कि स्टार है, 0 स्टार है, कोड लगाया है, आप यहाँ कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। और फोन को किस पे करना है, टेस्ट मोड पर। आपको फोन को टेस्ट मोड पर करना है, करेक्ट। जब सेम FW नहीं होता तो आप यहाँ ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर लिखा होता है मेथड न्यू मेथड 2023 लिखा होता है, यहाँ पर आपका ADB इनेबल कर देता है, जैसे फोन के अंदर ADB इनेबल हो जाता है। बट दोस्तों अगर आपका फोन यहां से भी अनलॉक नहीं होता है, यानी कि ADB इनेबल नहीं करता है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, उसके दोस्तों हमें क्या करना होता है, हम फाइल को डाउनग्रेड कर सकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं हमें करना क्या होता है। अभी मैं दोस्तों बात कर रहा हूं सिर्फ ओनली फॉर एक्सोनॉस CPU बात कर रहा हूं, अभी मैं MTK SPD क्वालकॉम की बात नहीं कर रहा हूं। तो जस्ट यहाँ पर मैं बताता हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपने 2 टूल ट्राई किए, यानी कि जिस फोनों के अंदर एक्सोनॉस का CPU लगा हुआ है, जिस एक्सोनॉस CPU लगा हुआ है, उसमें करना क्या आपको, एक मिनट, क्लीन देखिए दोस्तों क्या करना है। नंबर 1 फर्स्ट आपको मेथड क्या, आपने अप्लाई किया सेम FW FRP टूल आपने ट्राई किया। अगर यहां से फोन आपका अनलॉक नहीं हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ADB इनेबल नहीं कर रहा है, ADB इनेबल नहीं कर रहा है, उसमें क्या करना है आपको। तो फिर हम क्या करना है, सेकेंड आपने टूल यूज किया सेम FW, सॉरी इसको जो मैंने यूज किया अनलॉक टूल, अनलॉक टूल मैंने यूज किया। जिन भाइयों के पास अगर UMT भी है, जिन भाइयों के पास अगर UMT है तो UMT का भी टूल यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, अनलॉक टूल यूज किया। अगर अनलॉक टूल से आपका ADB इनेबल नहीं कर रहा दोस्तों, तो इसका मतलब उसकी सिक्योरिटी अगस्त के बाद की सिक्योरिटी है, वो फोन आपका अनलॉक नहीं हो रहा है, यानी ADB इनेबल नहीं कर रहा है। तो नंबर 3 दोस्तों आप UMT से भी ट्राई कर सकते हैं, जिन भाइयों के पास सिंपल सी बात है, अगर अनलॉक नहीं कर रहा है तो वो UMT भी नहीं करेगा अनलॉक। तो दोस्तों यहां से भी नहीं हो रहा है, तो दोस्तों चौथा तरीका क्या रहेगा, आपको ऑनलाइन लेके करना है। देखिए क्योंकि ऑनलाइन जब भी आप करते हैं तो कस्टमर्स को आपको 250-300 रुपए आपको पे करना पड़ता है, इसलिए आपको ऑनलाइन नहीं जाना है। यहाँ पे आपको दोस्तों फाइल क्या करना है, फाइल को डाउनग्रेड करना है। क्या करना है, फाइल को डाउनग्रेड करना है, फाइल को दोस्तों डाउनग्रेड करना है। अब डाउनग्रेड कैसे करना है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, यानी फाइल को डाउनग्रेड करना है। जब डाउनग्रेड करने से भी आपका फोन ADB इनेबल नहीं करता है, तो दोस्तों नंबर 5 हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें किसी ऑनलाइन एजेंट के द्वारा हमें फोन को FRP को बाईपास करना है। बाई फ्लेक्सी है या मैग्मा है वगैरह वगैरह से हम काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कम से कम 300 रुपए का प्राइस या 250 का प्राइस आपका ऑनलाइन का चार्ज रहता है, क्योंकि फ्लेक्सी ऐसे होता है विद ऑनलाइन। दोस्तों आप डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे करना है, तो हम यहाँ जाते हैं क्रोम पे जाते हैं। जैसे मैं आपको ईमेल कर दे रहा हूँ, क्रोम पे जाना है। यहाँ दोस्तों आपको करना है सेम FW SAM एंटर मारना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप एंटर मारते हैं तो आप ये सेम FW की आप वेबसाइट चले जाते हैं। तो सबसे जैसे मेरे पास मॉडल आ गया सेम F41, जैसे एग्जांपल मॉडल आ गया F41 एग्जांपल, जैसे मॉडल ले लिया मैंने, F41 ले लिया, F400 बन रहा है। अब दोस्तों करना क्या है, तो सबसे पहले क्या है, हमें नीचे जाना है। देखिए दोस्तों अब क्या है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये इसकी सॉरी नीचे आते हैं। F
यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आती है आपकी लैंग्वेज आती है, सॉरी कंट्री इंडिया आती है। यहाँ पर आप प्रेस करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों ध्यान, आपको थोड़ा ध्यान क्या देना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, यूट्यूब 1/8/2023 को फाइल अपडेट हुई यूट्यूब। तो दोस्तों ये ध्यान देना है आपको, क्या लिखा है, ये यूट्यूब लिखा हुआ है यूट्यूब। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, क्योंकि यहाँ पर फोन के अंदर हमारी फाइल, ये वाली फाइल पड़ी दोस्तों, हमारी फोन के अंदर फाइल पड़ी है यूट्यूब। बाइनरी क्या है इसकी है, इसकी बाइनरी दोस्तों यूट्यूब। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ भी इसकी बाइनरी भी, इसकी भी बाइनरी यूट्यूब है और इसकी भी बाइनरी यूट्यूब है और इसकी बाइनरी h2 है और इसकी बाइनरी u2 है और इसकी बाइनरी u1 है। दोस्तों करना क्या है कि अगर लास्ट की कोई फाइल u2 बाइनरी है, यानी कि हम ये वाली फाइल तो फोन के अंदर ऑलरेडी पहले से पड़ी है, हम ये वाली एक बार फाइल को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद फोन को पूरा फ्लैश करते हैं। फ्लैश करने के बाद हम फिर से ट्राई करते हैं, एडीबी इनेबल हो जाता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, कस्टमर से आप 300 रुपए ले सकते हो, 400 रुपए ले सकते हो और दोस्तों इससे आप एडीबी इनेबल कर सकते हो, यानी कि फाइल को डाउनग्रेड करना है। फाइल को क्या करना है, डाउनग्रेड करना है। डाउनग्रेड करने के बाद आपका एडीबी इनेबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल दोस्तों मेरी बात तो आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों फिर भी यहाँ से ये चीज नहीं हो पाती है तो दोस्तों हमने पहले बताया हम क्या सर्च करेंगे, हम ऑनलाइन जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन फ्लेक्सी हब से वगैरह वगैरह यूएसबी रीडर सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो उनसे हम काम कर लेते हैं। दोस्तों समझ गए मेरी बात। अब दोस्तों बात करते हैं एमटी के फोन, बात करते हैं किसकी बात करेंगे, एमटी के। यानी अभी दोस्तों मैंने बात की, अभी मैंने दोस्तों बात की थी एक्सोनॉस की बात की थी, अब बात करते हैं एमटी के सीपीयू की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, एमटी के सीपीयू की हम बात करने वाले हैं, एमटी के। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि जितने भी आपके फोन के अंदर एमटी का सीपीयू लगा होता है, क्या लगा होता है, एमटी का सीपीयू लगा होता है। तो नंबर एक, पहला हम क्या ट्राई करें, सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं। अगर दोस्तों फोन को दो तरीके हैं, एक आपको फोन खोलना पड़ सकता है, एक आपको फोन नहीं खोलना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपके पास अनलॉक टूल्स है, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है। अगर दोस्तों पास, अगर आपके पास नंबर फर्स्ट हम जाते हैं अनलॉक टूल पे जाएंगे। अगर दोस्तों हमें फोन को बिना खोले, यानी कि कस्टमर कह रहा भैया फोन को ओपन नहीं करना है, तो फोन को बिना खोले आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। आज किसी पर्सन की कॉल आई थी मेरे पास, उसके पास मॉडल था सैमसंग A14 मॉडल था। वो कह रहा था सर ये फोन हमसे अनलॉक नहीं हो रहा, अनलॉक टूल से अनलॉक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भैया फोन को डाउनलोड मोड पे ले जाइए, अनलॉक हो जाएगा। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, मैं अनलॉक टूल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जस्ट 1 क्लिक में जाना, अनलॉक टूल ओपन करना है। अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले फोन करना है डाउनलोड मोड पे करना है। किस पे करना है, डाउनलोड मोड पे। कैसे लाते हैं, फोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, यानी दो की दबानी है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन दबाना है। फोन आपका आ जाएगा डाउनलोड मोड पे। किस पे आ जाएगा, डाउनलोड मोड पर। अब करने के दोस्तों, अगर नहीं कर पाते दोस्तों तो आपको सैमसंग के अंदर जाना है। सैमसंग के अंदर यहाँ पे लिखा होता है इंटर डाउनलोड। देखिए यहाँ पे लिखा होता है ओडिन, यहाँ लिखा होता है फंक्शन, यहाँ लिखा होता है ब्राउन। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पे लिखा है इंटर डाउनलोड मोड, यहाँ लिखा है 1 2 3 नंबर लिखा है इंटर डाउनलोड मोड। यानी कि जैसे आप फोन को इंटर डाउनलोड मोड पर करें कनेक्ट, तो फोन दोस्तों आपका आ जाता है डाउनलोड मोड पर। किस पे आ जाएगा, डाउनलोड मोड पर आ जाएगा। अब दोस्तों मुझे करना क्या रहता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना आपको, तो दोस्तों जैसे आप फोन को डाउनलोड पर करें कनेक्ट, अब यहाँ पर आप मॉडल नंबर सर्च करिएगा। हमसे मैं डाला A14, ये डाला मैंने A14 डाल दिया मॉडल नंबर। तो जैसे आप यहाँ डालेंगे A14 आपका आगे आ गया। यहाँ क्या लिखा, पीरियड, यहाँ पे इसे टिक करेंगे और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान देना यहाँ पे ओडिन फंक्शन ये लिखा है, एडीबी ये लिखा है, कॉम फैक्ट्री सर ये लिखा है, इंटर डाउनलोड मोड ये लिखा है, रिमूव फाइल 2023। यहाँ जाते हैं ओडिन मोड पर, यहाँ लिखा है ओडिन एमटीके इरेजर फाइल। जैसे आप मॉडल नंबर सेट करेंगे आप ओडिन मोड पर जाएंगे, यहाँ लिखा है ओडिन एमटीके इरेजर फाइल 2023, यानी कि फोन को डाउनलोड मोड पर अटैच करना है। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। आप जस्ट 1 क्लिक में जितने भी आपके एमटीके डिवाइस वाले फोन हैं वो दोस्तों आपके 1 क्लिक में अनलॉक हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कौन कौन से फोन अनलॉक हो जाते हैं, तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि हमारे जो एमटीके डिवाइस वाले फोन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं और उसमें हम कैसे करेंगे। हम यहाँ जाते हैं हम यहाँ जाते हैं अनलॉक टूल, अनलॉक टूल।
देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, देखिए मैं बताता हूं, जितने भी आपके एमटीके डिवाइस वाले फोन है, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। एमटीके ये आपके है सैमसंग न्यू मॉडल फैक्ट्री से सैमसंग कॉलकम एंड एमटीके डिवाइस जो हमारी अपडेशन आई थी एमटीके की, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये वीवो की अपडेशन आई थी, और जैसे यहाँ जाते हैं वीवो के, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों जो आपकी अपडेशन आई है, ये 4/12 है, यानी कि दिसंबर मंथ में आपकी अपडेशन आई थी एमटीके वाली। जितने भी आपके सैमसंग के एमटीके फोन आते हैं उन्हें हम अनलॉक टूल के द्वारा बिना फोन खोले कैसे अनलॉक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, A10 हो गया, J037 हो गया, 35 हो गया, 04 हो गया, 045, जितने सारे मॉडल हैं ये सारे सैमसंग के एमटीके वाले फोन हैं। इनको हम बिना किसी फोन को, पहले फोन खोलना पड़ता था लेकिन अब फोन खोला नहीं है। ये सारे दोस्तों फोन बिना खोले आप फोन को अनलॉक कर सकते हैं। जस्ट 1 क्लिक, फोन को डाउनलोड मोड पे लाइएगा और डाउनलोड मोड पे लाने के बाद हम आराम से क्या काम, ओडिन एमटीके जैसे 2023 पर क्लिक करते हैं, फोन आपका एमटीके वाले फोन आपके अनलॉक हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका दोस्तों अनलॉक टूल्स नहीं है तो कैसे करेंगे। अगर आपका यूएमटी है तो कैसे करेंगे। दोस्तों बात करते हैं यूएमटी की, तो यहाँ पे जस्ट आते हैं यूएमटी, यानी कि यूएमटी। अब दोस्तों करना क्या है, वैसे अनलॉक टूल में एमटीके वाले फोन फिलहाल में कम होते हैं, लेकिन अब जो अपडेशन आई इसमें भी अनलॉक टूल यूएमटी के अंदर बहुत सारे फोन हैं जो आपके 1 क्लिक में अनलॉक हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जितने भी फोनों के अंदर एमटीके सीपीयू है, क्योंकि एक्सॉस्ट मैंने बता दिया, एमटीके बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मेरा टूल ओपन हो रहा है, एग्री करते हैं यहाँ पर। तो अब करना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पर अब ये टूल्स आपका ओपन है, और फिलहाल ये टूल्स मेरा जो एमटीके ओल्ड एमटीके वर्जन 1.0 नया है। अब दोस्तों करना है कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ लिखा होता है रीसेट एफआरपी। क्या लिखा होता है यहाँ पर, रीसेट एफआरपी ऑप्शन लिखा होता है। जिन भाइयों के पास यूएमटी डोंगल है वो यूएमटी डोंगल के द्वारा फोन को 1 क्लिक में आप अनलॉक कर सकते हैं। तो उनके लिए जिनके पास डोंगल यूएमटी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉलकम सीपीयू की। क्या बात करेंगे, अब बात करते हैं कॉलकम सीपीयू की। दोस्तों कॉलकम मुझे कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि अभी जो मैंने बात की थी वो मैंने बात की थी एमटीके बात की थी, एक्सोनॉस की बात की दोस्तों, एक्सोनॉस की बात की, और आपका एमटीके की मैंने बात की। अब मैं बात कर रहा हूं कॉलकम की। दोस्तों जिन भाइयों के पास कोई भी कॉलकम का सीपीयू आता है, यानी सैमसंग के जितने भी कॉलकम मॉडल आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों। इसको मैं क्लोज करता हूं, मैं आ जाता हूं क्रोम पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि सैमसंग में कॉलकम सीपीयू कौन कौन से आते हैं। अब उन्हें करना कैसे है, देखिए लिखा है सैमसंग कॉलकम, ये क्या लिखा हुआ, सैमसंग कॉलकम लिखा हुआ है। और जो इसकी अपडेट आई थी वो आई थी 25/12/2023 को, यानी कि दिसंबर के मंथ में ही अपडेशन इसकी आ गई थी। 25/12/2023 को इसकी अपडेशन आ गई थी। ये देखो दोस्तों क्या है, ये सैमसंग के जितने भी मॉडल कॉलकम के, देखो सब बड़े बड़े मॉडल हैं। कैसे हैं, देखिए दोस्तों सब बड़े बड़े मॉडल हैं। कैसे हैं, सारे 5G मॉडल लगभग A05S, A23, A23 5G, A42, A52, A52 5G। इन फोनों के अंदर देखिए S20, S10, S10 प्लस एंड S10 5G, दोस्तों सब में मॉडल लगे आपके कॉलकम वाले हैं। अब दोस्तों करना है, लिखा है वीडियो में केवल ईडीएल मोड एंड रिमूव एफआरपी। ईडीएल मोड, अब बात आती है ईडीएल मोड पे लाना कैसे है। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं पहले थोड़ा सा कि जितने भी आपके कॉलकम के फोन आते हैं, जितने भी कॉलकम के फोन आते हैं, उनको कैसे हमें 9008 का पोर्ट बनाना होता है। कितने कॉलकम, आपको पता है कि दोस्तों कॉलकम के पोर्ट क्या बनता है, हमें जो पोर्ट बनता है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं क्या बनता है। कॉलकम HS USB क्यू लोडर 9008, ये कॉलकम पोर्ट बनता है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि हमें कॉलकम का पोर्ट बनाना कैसे है। ये पोर्ट बनता है कॉलकम के फोनों में, वो चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे MI का हो, चाहे टेक्नो का हो,
चाहे इनके जिन फोनों के अंदर क्वालकॉम का सीपीयू आता है, पोर्ट बनता है क्वालकॉम HS USB की लोडर 9008 का पोर्ट बनता है। ये पोर्ट बनाना कैसे, सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको एक लेनी पड़ेगी EDL केबल। देखिए फोन को खोलना पड़ता है, लेकिन भैया जो फोन हमारे 40-50 हजार फोन आते हैं कस्टमर को फोन खुलाता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें उसके लिए सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, हमें एक बनानी पड़ेगी EDL केबल। क्या बनानी पड़ती है, EDL केबल। अब दोस्तों EDL केबल बनानी कैसे है, तो यहाँ पर सर्वर पे यहाँ पे लिखा देखो अनलॉक टू वीडियो ऑल ट्यूटोरियल सीरियल, यहाँ पे लिखा है EDL केबल। देखिए दोस्तों कैसे बनानी कैसे आपको, ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम जाते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ दिखाते हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ एक केबल है। अब हम किसी भी एक केबल लेते हैं, टाइप सी केबल लेते हैं, उसको काट लेते हैं, क्या बीच से काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों उसमें ये ग्रीन वायर, देखिए इसमें एक रेड है और एक आपकी व्हाइट है, एक ग्रीन है ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक वायर को, दोनों वायर को आपको काटना नहीं है, उनको दोनों वायर को छील लेना है। कौन सी वायर, ग्रीन और ब्लैक। मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। देखिए दोस्तों हम यहां लिखते हैं QALCO क्वालकॉम EDL क्वालकॉम EDL केबल। हम जाते हैं इमेज पर। ठीक है दोस्तों, वैसे मोस्टली हमारी केबल इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मुझे बनानी कैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारी जो वायर केबल्स आती हैं, हमारी जो केबल्स होती है, तो वो हमें बनानी कैसे इसमें, कि सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, एक आपकी आती है ब्लैक वायर आती है, इस तरीके आपकी ब्लैक वायर आती है। ठीक है दोस्तों, एक आपकी आती है रेड वायर आती है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी रेड वायर आती है दोस्तों। एक वायर आपकी आती है और व्हाइट वायर आती है, शायद व्हाइट हमें नहीं नजर आएगा इसमें, आपके यहाँ नहीं नजर आएगा। एक आपकी आती है ब्लू आती है, क्या आती है, इस तरीके आपकी ब्लू वायर आती है। दोस्तों करना है क्या आपको, जो दो वायर जोड़नी होती है, हमें ब्लू वायर, हमें ब्लू और ब्लैक वायर को, दोनों वायर को यहाँ से दोनों ये वायर दोस्तों हमें जोड़ देनी, दोनों को जोड़ देनी है। और जो हमारी रेड होती है और जो हमारी अदर वायर है, व्हाइट वाली वायर, इसको हमें जोड़ना नहीं होता है, दो वायर को जोड़ देना है। आपको बहुत सारी आपको इमेज मिल जाएंगी, तो इन दोनों वायर को आपको जोड़ देना है। जब दोनों वायर आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपकी बन जाएगी केबल, बन जाएगी EDL। क्या बन जाएगी, आपकी केबल बन जाएगी EDL। अब दोस्तों करना क्या होता है, आपको टूल ओपन करना है। देखिए दोस्तों, यानी कि आप मार्केट से मंगा सकते हैं, मुझसे मंगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप उस केबल घर पे बना सकते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, जितने भी आपके क्वालकॉम से फोन आते हैं उनको करना क्या है, सबसे पहले आपको नंबर 1 काम क्या करना है, आपको मैं आपको बता देता हूं इसका सेटअप क्या रहेगा। सबसे पहले नंबर एक करना क्या आपको, कि आपको केबल बनाने के बाद क्या करना है। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर नंबर 1 क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको केबल लगानी है, EDL केबल लगानी है, यानी कि EDL केबल आपको लगानी है मोबाइल में। ठीक है दोस्तों, मोबाइल लगानी है, मोबाइल में आपको लगानी होती है। सबसे पहले EDL केबल मोबाइल लगाने के बाद आप दोस्तों वॉल्यूम माइनस बटन को आपको दबा के रखना है, इस तरीके से दबा के रखना है, वॉल्यूम माइनस बटन को रखना दबा के। जैसे आप दबा रखते हैं, कुछ सेकंड बाद जैसे आप बटन दबा के रखते हैं, तो दोस्तों क्या है, फोन आपको स्विच ऑफ कर देना है और ये बटन रखनी है, वॉल्यूम माइनस रखना है दबा के, इसे पल्स करते रहना है, यानी कि दबाते रहना है कम से कम 15 सेकेंड तक, या 15 बार, आपको 15 बार बटन दबाते रहना है सिस्टम के, मोबाइल को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद केबल को निकाल लेनी है, केबल को निकाल देनी है। उसके बाद आप नॉर्मल टाइप सी केबल लगाएंगे। और जैसे दोस्तों आप नॉर्मल टाइप सी केबल लगाएंगे, वैसे ही आपका तुरंत 9008 का पोर्ट सिस्टम के अंदर बन जाएगा। तो जैसे आपका सिस्टम के अंदर पोर्ट बन जाएगा, दोस्तों फिर क्या करेंगे, आप अनलॉक टूल ओपन कर देंगे, इस तरीके से अनलॉक टूल ओपन कर देंगे। और दोस्तों जो आपका मॉडल है,
जो दोस्तों आपका मॉडल रहेगा क्वालकॉम का, वहां पे जाके हम उसे क्या कर देंगे, मैं कोई एक मॉडल ले लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों। जैसे हम अभी जो मैंने मॉडल आपको दिखाए थे यहाँ पर, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बैक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मेरे पास आ गया S25G आ गया, या मेरे पास आ गया, हम ले ले रहे हैं A30, ये सैमसंग A30। अब क्या करना दोस्तों, आपको टूल्स को ओपन करना है, यहाँ लिखना है A23, यहाँ आपको टाइप करना है A23, बैक जाना है A23। जैसे आप टाइप करें A23, यहाँ क्या A23 5G EDL आ गया, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक आ गया EDL, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लिखा होता है इरेज FRP, यानी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपको क्वालकॉम का पोर्ट बनाना है 9008 का। और दोस्तों आप मॉडल नंबर आप सर्च करेंगे, मॉडल नंबर आपको आ जाएगा, यहाँ कर देंगे इरेज FRP। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फोन जस्ट 1 क्लिक में आपके क्वालकॉम के फोन अनलॉक हो जाएंगे। दोस्तों ये उनके लिए जिनके पास अनलॉक टूल्स है, वो आप फोन को बिना फोन खोले आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास UMT है या QC फायर है, तो उसके द्वारा ही हम फोन को अनलॉक कर सकते हैं, 1 क्लिक में अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों करना क्या है, उसके लिए दोस्तों पहले आपको बनाना पड़ेगा पोर्ट। क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको क्वालकॉम का पोर्ट बनाना पड़ेगा। क्वालकॉम से पोर्ट बनाने के बाद आप इस डोंगल के द्वारा हम फोन को अनलॉक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये यूनिटी है QC फायर टूल से, QC फायर। तो इसमें आपका जितने भी क्वालकॉम वाले फोन होंगे वैसे आप अनलॉक टूल से करिएगा। अगर अनलॉक टूल आपका नहीं है, अगर आपका UMT है, तो दोस्तों UMT से आपको पहले बनाना पड़ेगा, पोर्ट बनाने पड़ेगा। पोर्ट बनाने के बाद आप क्वालकॉम फोन को आप रीसेट कर सकते हैं 1 क्लिक में। मैं आपको दिखा देता हूं आपको जाना कैसे है, करना कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पोर्ट बनाना, मैंने आपको बता दिया। फोन को स्विच ऑफ करना है, EDL केबल आपको लगानी है, वॉल्यूम माइनस बटन आपको दबा के रखना है, 15 सेकंड तक दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना है। उसको फिर केबल को निकाल लेना है, फिर आपको नॉर्मल केबल लगाना है। जैसे आप नॉर्मल केबल दोस्तों लगाएंगे तो आपका 9008 का पोर्ट बन जाएगा। ये दोस्तों उनके लिए जिनके पास UMT का टूल है क्वालकॉम QC फायर। दोस्तों आप यहाँ क्या करना है, ये 9.2 वर्जन आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या, आप यहाँ पे क्वालकॉम में जाना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों लिखा होता है आपका इरेज FRP, ये लिखा आपका इरेज FRP लिखा होता है यहाँ पर इरेज FRP। यहाँ क्लिक करके XD पर क्लिक करेंगे, फोन आपका दोस्तों अनलॉक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्वालकॉम वाले फोन को इस डोंगल से भी आप अनलॉक कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक में। अब दोस्तों बात करते हैं SPD के। तो अगर दोस्तों आपके पास SPD का UMT है तो भी काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास क्वालकॉम अनलॉक टूल, तो कैसे करना है, तो मेन वीडियो मेरी अनलॉक टूल पर ही है। तो अगर तुम्हारे पास दोस्तों कोई भी SPD का फोन आता है, तो SPD फोन का पोर्ट कैसे बनाना, आपको खोलकर दोस्तों पोर्ट बनाना, आपको खोलकर पोर्ट बनाना है। अगर आपको टेस्ट पॉइंट चेक करना हो कि SPD टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं, तो आपका टेस्ट पॉइंट ये होता है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आप सैमसंग में जाना है, सैमसंग में ये जो मॉडल आपके हैं, जैसे हमने कोई मॉडल ले लिया A03 ले लिया, अब इसके अंदर SPD CPU लगा हुआ है। दोस्तों कैसे करना है, आपको टेस्ट पॉइंट चेक करना है। ये आपका रहा टेस्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों मैंने बताया टेस्ट पॉइंट और EDL पॉइंट में डिफरेंट होता है। टेस्ट पॉइंट वो होता है जिसमें एक पॉइंट होता है बोर्ड से और एक पॉइंट होता है ग्राउंड से, उसको बोलते हैं टेस्ट पॉइंट। और दोस्तों EDL पॉइंट क्या होता है, देखो इसको हम बोल सकते हैं टेस्ट पॉइंट, इसको दोस्तों हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेस्ट पॉइंट। जैसे कि एक दोस्तों पॉइंट आपका ये रहा और ये क्या है ग्राउंड, ये क्या आपका, ये आपका ग्राउंड, इसको बोलते हैं दोस्तों टेस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, टेस्ट पॉइंट। और दोस्तों EDL पॉइंट क्या होता है, EDL पॉइंट में 2 पॉइंट आपके बोर्ड से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं EDL पॉइंट। यानी कि एक जैसे पॉइंट यहाँ बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों को सॉर्ट करते हैं तो आपका पोर्ट बनता है 9008 का पोर्ट बनेगा EDL पॉइंट में। और टेस्ट पॉइंट दोस्तों जैसे पोर्ट जो CPU होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पोर्ट बनता है। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास कोई SPD का फोन आता है तो आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको मॉडल नंबर सर्च करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको सैमसंग में जाना है। आपको जो भी आपका मॉडल नंबर है दोस्तों, मॉडल नंबर लेना है। आप यहाँ से आप सैमसंग के फोन आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप SPD पे जाना है। SPD पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सैमसंग लेना है, सेट करना है। और सैमसंग के सेट करने के बाद यहाँ सारे आपके मॉडल नंबर शो करते हैं दोस्तों। आप जो भी आपको मॉडल नंबर लेना हो आप SPD का मॉडल नंबर लेंगे और यहाँ पर आप इरेज FRP या फोन को फॉर्म डाटा काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सैमसंग के जितने भी SPD वाले फोन आते हैं वो आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। बाकी आपको UMT के द्वारा है उसमें भी आप काम कर सकते हैं अगर सैमसंग की FRP आती है तो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कुछ, अगर मुझे दोस्तों नहीं पता होता है कि कौन सा मॉडल, तो आप यहाँ पे जाएंगे SPRD जनरल पे जाते हैं
और यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे जितने भी आपके ये कुछ सीपीयू वगैरह दिए हैं, इन सीपीयू के माध्यम से भी फोन को अनलॉक वगैरह काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको जो वीडियो बनाई है, वो हमारा वीडियो बनाने का एक ही मेथड है कि हम जितने भी आपके एमटी के फोन आते हैं या एसपीडी के फोन आते हैं या क्वालकॉम के फोन आते हैं, उनकी एफआरपी को हम बाईपास कैसे करते हैं। तो दोस्तों वही मैंने वीडियो बनाई है कि इनकी बाईपास कैसे करना है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी बहुत समझ में आई है तो प्लीज मुझे आप एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट हम दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लेके आने वाले हैं टूल्स के ऊपर। किसके ऊपर? टूल्स के ऊपर, जो बिना बॉक्स से हम फोन को फ्लैश या अनलॉक या अदर कोई काम करते हैं फ्लैशिंग के जरिए, वो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों आज के इतना ही। तो थैंक यू सो मच।